नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बोध विहार कॉलोनी के निवासी और सेंट जोसेफ स्कूल में कार्यरत शिक्षक सुधांशु शेखर बीते 25 जून से लापता है। परिजनों के अनुसार वे दोपहर करीब 12:30 बजे किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। लगातार 9 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस उन्हें ढूंढने में विफल रही है। परिजनों ने पहले कहलगांव थाने में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर सुधांशु की मां हेमलता सिंह और पत्नी प्रियंका कुमारी ने सिटी एसपी शुभांक मिश्रा से मुलाकात कर आवेदन सौंपा और न्याय की मांग की है। हेमलता और प्रियंका ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थाना केवल आश्वासन दे रहा है, जबकि उनके बेटे की जिंदगी दांव पर है। उन्होंने अनहोनी की आशंका भी जताई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कब से गायब है और कितना जगह चक्कर? 25 जून से गायब है। हाँ। थाना में भी खबर की? थाना में तो 4 घंटे के बाद ही खबर हो गया था, कर दिए थे हम लोग। कोई कार्रवाई? कुछ भी नहीं। पहले तो 3 घंटा 3.5 घंटा बैठा के रखी वहाँ पुलिस थाना में। कहाँ? उसके बाद थाना में कहलगांव। हाँ, उसके बाद तब रिपोर्ट लिखती है, फिर दूसरे दिन FIR दर्ज करती है। क्या हुआ है? कहाँ काम करते थे? सेंट जोसेफ पकड़तला कहलगांव में टीचर थे। हाँ। 23 तक वो ड्यूटी किए हैं। हाँ। 24 से वो थोड़ी छुट्टी लिए हुए थे। हाँ। थोड़ी तबीयत खराब से। और 25 तारीख को 12:30 बजे वो घर से निकले हैं। 1.5-2 किलोमीटर तक वो लगभग पैदल चल रहे हैं। उसके बाद 3 रास्ता खुलता है। तीनों रास्ता में से वो किसी भी CCTV फुटेज में नहीं आ रहे हैं। पुलिस और उस दिन हम लोग 2-3 घंटे सेल्फ सर्च के बाद पुलिस कंप्लेंट करते हैं। लगातार आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी से दुश्मनी कुछ नहीं, ऐसी उनकी बिहेवियर नहीं थी। जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के बाजितपुर गांव में आयोजित 4 दिवसीय महायज्ञ का उद्घाटन भाजपा नेत्री आश्रिति शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। उद्घाटन अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। आश्रिति शर्मा ने कहा कि महायज्ञ जैसे आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक एकता को भी सशक्त करते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से सनातन संस्कृति की जड़ें और अधिक गहरी होती हैं। नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने ग्रामीणों की उत्साहपूर्वक भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग मिलकर धर्म और संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं, तब पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। यज्ञ स्टार्ट हुआ है, जो शुरुआत हुई है आज से। इससे हमारे गांव का वातावरण शुद्ध होगा, एक नई ऊर्जा आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और उसका लाभ हमारे गांव ग्रामीणों को होगा। और इसकी ये करने से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे लाभ होता है। और यह सिर्फ हमारे सनातनी नहीं कहते, हमारे साधु पंडित नहीं कहते, अब ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि हमारे जो जिले के कोइलवर स्थित आसरा केंद्र पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 2 प्रमुख योजनाओं एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत एक सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। एलिम्को द्वारा संचालित इस शिविर में पहले से चिन्हित 95 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, घुटना बैंड, कमर बेल्ट, कान की मशीन, सिल्कल गद्दा जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित एलिम्को के उपनिदेशक शिवम बहादुर सिंह ने बताया कि ये उपकरण लाभार्थियों के दैनिक जीवन को सरल बनाएंगे और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। शिविर के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राम दिनेश यादव ने कहा कि यह पहल सबका साथ, सबका विकास की भावना को साकार करती है। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं इस योजना के लिए, जो कि अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोग योजना के द्वारा ये पूरा दिव्यांग लोगों को मुफ्त में, फ्री में हम लोग यंत्र दे रहे हैं, जो कि चलने में, सुनने में, देखने में और यहाँ तक कि कमर दर्द में तरह तरह की माने यंत्र हम लोग दे रहे हैं। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने है, उन लोग गरीबों के लिए सोचे, दिव्यांगों के लिए जो जमीनी स्तर पर सोचने की ताकत होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये बात सोचते हैं। उसके लिए मैं उनको लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आयोजित नव संकल्प महासभा में सांसद चिराग पासवान ने अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बुलंद आवाज में दोहराया। महासभा में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज हत्या, लूट, बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए वे हर गांव, हर पंचायत तक अपनी बात पहुंचाएंगे।
उन्होंने वादा किया कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की बहाली उनकी प्राथमिकता होगी। चिराग ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य की 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बिहार व एनडीए को मजबूती देगी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश वर्मा ने बताया कि संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता से सीधे संवाद किया जाएगा और बताया जाएगा कि पार्टी क्यों एक मजबूत और विकासोन्मुख विकल्प है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं को रोजगार और राज्य को सम्मान दिलाना है। छपरा से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार अनीस ने वोटर सूची पुनरीक्षण के नाम पर सरकार पर दलित, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार सुनियोजित तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर रही है और हम इसे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने घोषणा की कि 9 जुलाई को महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस की बढ़ चढ़कर भाग लेगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश पर्यवेक्षक प्रकाश पासवान ने भी बैठक कर कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया और कहा कि हम गरीबों, दलितों और वंचितों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि अगर सरकार ने लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो बड़े नेताओं का निर्णय है, हम लोग कार्यकर्ता हैं और जो प्राथमिकता हमको मिला है, जिला अध्यक्ष का पद मिला है, तो संगठन को मजबूत तो करना ही है। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हम यहाँ नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, लोगों के सेवा करने के लिए आए हैं। आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने मतदाता को, अब सोच लीजिए कितना दुर्भाग्य है कि वोटर कार्ड का वैल्यू नहीं है, जिससे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस वोटर कार्ड का नहीं है महत्व, आधार कार्ड का महत्व नहीं है, राशन कार्ड का महत्व नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का महत्व नहीं है, जॉब कार्ड का महत्व नहीं है। महत्व किसका है? उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से आए? जी, पार्टी के द्वारा हम लोगों को भेजा गया है हमारे महागठबंधन को मदद करने के लिए। हम केवल अपनी ही पार्टी के लिए नहीं आए हैं, हमारी पार्टी ने जो महागठबंधन के जो भी लोग हैं, जिन भी पार्टियां शामिल हैं, उन सब के साथ सहयोग करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। और जो छोटी छोटी हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं की जो समस्याएं हैं, उनको हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और उनके ही हिसाब से क्या यहाँ पे सुझाव हो सकता है, क्या तौर तरीका हो सकता है संगठन को बेहतर बनाने के लिए, चुनाव को बेहतर तरीके से जीतने के लिए, तो उनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे और पार्टी को जिताकर बिहार को एक स्वच्छ बिहार बनाने की प्रक्रिया में हम लोग की एक छोटी सी भूमिका होगी। चुनावी माहौल है सर, 2025 चुनाव होने वाला है विधानसभा का। जी, क्या लगता है कि इस बार लखीसराय विधानसभा कांग्रेस का सीट रहेगा? नवगछिया स्थित कैनरा बैंक शाखा में एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। समाज उन्नति केंद्र नामक एनजीओ से जुड़े 2 एजेंटों अमरेश और संजीत पर करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लोन वसूली की राशि गबन करने का आरोप है। यह रकम महिलाओं के जेएलजी लोन की किस्त के रूप में ली गई थी। जैसे ही घोटाले की भनक लगी, दर्जनों पीड़ित महिलाएं बैंक पहुंची और वहां जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि वे हर महीने लोन की किस्त एजेंटों को देती रही, लेकिन बैंक अब उन्हें डिफाल्टर बताकर नोटिस भेज रहा है। स्वीटी देवी और कुसुम देवी जैसे कई पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने समय से सभी किस्तें दी, फिर भी बैंक बकाया बता रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर एजेंटों के माध्यम से भुगतान लिया जा रहा था तो बैंक ने इतने लंबे समय तक निगरानी क्यों नहीं की। कैनरा बैंक शाखा प्रबंधक इमरान सिद्दीकी ने माना कि 74 खातों में लोन पेंडिंग स्थिति है और कुल 95 जेएलजी लोन में से कई पर राशि जमा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज रीजनल ऑफिस भेजे गए हैं और जांच जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। फेसबुक पर प्यार हुआ, शादी तक बात पहुंची, लेकिन फिर जिंदगी बना दी गई जहन्नुम। बेगूसराय के जागीर मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद शाहबाज पर लव जिहाद का गंभीर आरोप लगा है। मध्य प्रदेश की आरती, जिसने प्यार में पड़कर अपना नाम बदलकर आरुषि परवीन रख लिया, अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता के अनुसार मोहम्मद शाहबाज ने शादी का झांसा देकर उसे बुलाया, झूठी जानकारी देकर शादी की और फिर साथ रहने लगा। कुछ ही समय बाद शाहबाज ने शुरू कर दी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। आरती ने बताया कि उसने सोने चांदी की दुकान में मजदूरी कर जो 1 लाख रुपए कमाए थे वो भी शाहबाज ने ले लिए। इसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मोबाइल से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हटाई, यहां तक कि गोमांस खाने को भी मजबूर किया गया। इन सब के विरोध में जब आरती ने आवाज उठाई तो उसे मारपीट और धमकी झेलनी पड़ी।
थक हारकर आरती ने बेगूसराय एसपी कार्यालय से लेकर नगर थाने और महिला थाने तक शिकायत दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरती को बालिका गृह में सुरक्षित स्थान पर रखा है और अग्रिम कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। फ्रेंड को मारते पीटते हैं और गंदा गाली देते हैं और दहेज के लिए प्रेशर डालते हैं। अब कि अपनी मम्मी से भाई से 1 लाख रुपए मांग और मेरे को गोश्त खाने के लिए मजबूर करते हैं गाय का, और भी गलत बात हम बोलते हैं। कैसे ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, धंधा करवाऊंगा। मेरा घर इंदौर में, मेरे को 5 साल हो गया। शादी फेसबुक के जरिए हुई थी, फेसबुक के जरिए कांटेक्ट हुआ था, वहीं से हम यहाँ आए थे। बाकी ना इनको हम पहचानते हैं ना मेरे को पहचानते। और पहली बात कि हम हिंदू है या मुसलमान है। बेगूसराय पे माला गुस्से, सोना चांदी की दुकान पे माला गुस्से, जागीर मोहल्ला। महिला थानाध्यक्ष के द्वारा इस संबंध में मैंने पूछा था, तो महिला थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि उक्त महिला का उम्र करीब 32 वर्ष है और वो अदर स्टेट की रहने वाली है। और उनका कहना है कि मैं मुकदमा नहीं करूंगा, मैं अपना घर जाना चाहती हूं, मैं बालिग हूं, इसलिए मुझे घर भेज दिया जाए। महिला थानाध्यक्ष इस संबंध में उसे लिखित प्रतिवेदन लिए हैं, उसने लिख के दी है कि मुझे मुकदमा नहीं करना है। तत्पश्चात महिला थानाध्यक्ष के द्वारा उसे मेडिकल करा करके बालिका गृह में रखवाया गया है। उसके बाद उनको घर भेज दिया गया। जिस तरह से शुरू में मामला सामने आया था तो लग रहा था कि महिला काफ़ी पुलिस की चक्कर लगा रही थी और पुलिस भी इसको लेकर काफ़ी एक्टिव थी। बाद में अचानक उसका मन बदला, तो इसको कैसे देखते हैं? महिला का कहना है कि मैं सिर्फ अपने घर जाने के लिए पुलिस के पास जा रहा था कि मुझे सुरक्षित घर भेज दिया गया, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो इसी संदर्भ में वो महिला थाना से संपर्क की, महिला थानाध्यक्ष के द्वारा उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय में बीजेपी की कर्पूरी संकल्प यात्रा को नया मुकाम मिला है। राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह की अगुवाई में जोरदार स्वागत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और चंद्रवंशी समाज के लोगों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में 5.5 लाख रुपए की लागत से चंद्रवंशी चौपाल के निर्माण की बात कही गई, जिससे समाज में विकास के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता को भी बढ़ावा मिलेगा। भीम सिंह ने पत्रकारों से कहा कि कर्पूरी संकल्प यात्रा महज एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने साफ कहा, एनडीए सरकार ही चंद्रवंशी समाज की सच्ची हितैषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा, अब उनके पास केवल आरोप लगाने का ही काम बचा है, जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। 15 साल शासन में रहकर भी कुछ नहीं कर सके। उनके कार्यकाल में बिहार अपहरण, अपराध और पलायन का प्रतीक बन गया था। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कर्पूरी संकल्प यात्रा का उद्देश्य अत्यंत पिछड़ी जातियों को संगठित करना है, खास करके चंद्रवंशी समाज को संगठित करना है और इसका उद्देश्य एनडीए को मजबूती करना है। चुनाव का वक्त आ रहा है, चुनाव नज़दीक है, तो हम अपने समाज को बताने चले हैं कि आपका भला किस में है। एनडीए ही हम लोगों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर हम लोगों का बहुत काम किया है। तो हम लोग अगर कुछ नहीं ताकें और आने वाले चुनाव में जो भी एनडीए का उम्मीदवार हो उसको विजयी बनाए। तो यह हमारी सामाजिक यात्रा है। हम समाज से मिलने निकले हैं। समाज की कुछ समस्या होंगी उसका भी हम निराकरण करेंगे। समाज के विकास के लिए भी हम काम कर रहे हैं। कर्पूरी संकल्प। मुहर्रम पर्व को लेकर नवादा में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक छत्रनील सिंह ने जिले में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार संपन्न कराने को लेकर एसपी और अन्य अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की। आईजी ने साफ शब्दों में कहा, माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों और हंगामा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आईजी छत्रनील सिंह ने विधि व्यवस्था, चौकसी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। जिले के कई संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें, वहां दंडाधिकारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भड़काऊ पोस्ट करने वालों को कानून के दायरे में लाकर सबक सिखाया जाएगा, ऐसा आईजी ने स्पष्ट कहा। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मंजोरा बाजार वार्ड 9 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी क्लिनिक में युवक की लाश फंदे से लटकी मिली। मृतक की पहचान दिलीप कुमार पासवान निवासी बसेठा काली स्थान के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक मृतक अपने बड़े भाई अमित कुमार पासवान के साथ निजी क्लिनिक में दवा की दुकान चलाता था। एक सप्ताह से बड़ा भाई बाहर था। इसी दौरान यह घटना घटी। परिजनों ने दावा किया कि दिलीप की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है।
शव पर कीचड़ और अन्य निशान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी हत्या कहीं और कर शव को क्लिनिक में लटकाया गया है। वहीं बिहारीगंज थाना अध्यक्ष अमित रंजन ने बताया कि मौके से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ? मामला सर यही हुआ कि रात में भी उससे बात हुआ, रात में भी बहुत बढ़िया तरह से बात हुआ। उसके बाद जाके यहाँ से मेरा ससुर जी फ़ोन किया, ऐसे से घटना घट गया है। हम लोग को आने से पहले वहाँ पे प्रशासन पहुँच गया था। जब यहाँ से हम लोग वहाँ पे गए, कुर्सी टूटा हुआ था, नीलकमल का कुर्सी था लाल कलर का, वो टूटा हुआ था। पैसा जो है मतलब कहीं यहाँ गिरा हुआ है, कहीं वहाँ गिरा हुआ है। उसके बाद जाके जो है मतलब वहाँ पे जो होता है मोटरसाइकिल में बांधने वाला रस्सी जो होता है वो आगे में गिरा हुआ था। हम लोग कितनों प्रशासन को कहते हैं कि मतलब इनको मार के टंगा गया है, लेकिन कोई बात नहीं माना। अच्छी तरह सिर्फ जांच प्रक्रिया हो जाए, क्या है क्या न है, बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। हमको जहाँ तहाँ शक है प्रशासन के ही मिली भगत से ही हुआ है। अगर प्रशासन की मिली भगत से नहीं होता, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चेक करता हूँ, उसके बाद कौन गया उसको जगाने के लिए, उसको क्या। जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र में दहेज हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। मृतका कोमल कुमारी की शादी करीब 1 साल 3 महीने पहले लोहरपुरा गांव निवासी कुंदन कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले 5 लाख रुपए और एक बाइक की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर कोमल को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। 3 जुलाई की रात को कोमल की हत्या कर दी गई। साक्ष्य छिपाने के लिए शव को वारसलीगंज थाना क्षेत्र के सोर गांव स्थित सकरी नदी में नमक डालकर दफना दिया गया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल दोनों थानों के बॉर्डर में होने से कादिरगंज और वारसलीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कादिरगंज थाना अध्यक्ष सरवन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजा गया है। मामले में मृतका के देवर छोटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। जिले में मुहर्रम के अवसर पर शूरवीर धोबवलिया और भीखपुर गांव में भव्य ताजिया जुलूस निकाला गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग जुलूस देखने उमड़े। अंजुमन अब्बासिया की ओर से बनी 84 फुट ऊंची ताजिया और अंजुमन रिजविया की 82 फुट ऊंची ताजिया जुलूस में आकर्षण का केंद्र रही। दोनों ताजियों का मिलान मिलन चौक पर हुआ, जिसके बाद उन्हें दाहा नदी तट स्थित करबला मैदान ले जाया गया, जहां पहलाम की रस्म अदा की गई। जुलूस की शुरुआत खान मंजिल के पास से अलम के साथ जंजीरी मातम से हुई, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सभी ने जंजीर से मातम कर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मुहर्रम को लेकर पंचायत मुखिया बबीता सिंह ने बीते 1 सप्ताह से पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। इस दौरान शांति, अनुशासन और गम का माहौल पूरी तरह व्याप्त रहा और मुहर्रम का यह जुलूस सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था का अद्भुत उदाहरण बनकर उभरा। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। यहाँ तो हमारे भीखपुर पंचायत में एशिया का सबसे बड़ा ताजिया यहाँ के सभी ग्रामीण, सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर निर्माण करते हैं और यह आपसी भाईचारा, सद्प्रेम का एक प्रतीक है। यहाँ जो भी आता है इमाम साहब से अपने को मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत इमाम साहब पूरा करते हैं। क्या कुछ यहाँ का महत्व रहा है और बताया जाता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी माना जाता है इसलिए? अरे सर, यहाँ हिंदू है ना मुस्लिम है, सब लोग एक इंसानियत के भाईचारे में यहाँ लोग रहते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। यहाँ इमाम साहब पर बहुत खास यहाँ लोगों को आस्था और विश्वास रहता है। मन में जो मिलान के वक्त जो मन्नत मांग लिया, इमाम साहब उसके मन्नत को पूरा कर देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।